2017 में टाटा वालों ने अपनी एक खली कार को लॉन्च किया था, जिसके सामने आज की फॉर्च्यूनर भी पानी कम चाय लगती है, वो भी उसके आधे प्राइस के अंदर। आज टाटा वाले भले ही अपनी हैरियर और सफारी के अंदर 4x4 ना देते हो, लेकिन उसके अंदर उस वक्त आया करता था और ये गाड़ी तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग भी कर लिया करती थी, जैसे कि टाटा की डिस्कवरी हो। साथ ही साथ कंपटीशन ने सुने भी ना हो ऐसे ऐसे फीचर्स इसके अंदर आया करते थे, और इसे टाटा का टैंक कहा जाता था, जो कि आपने भी सुना ही होगा। और ये थी टाटा की हेक्सा, जिसे 2017 के अंदर लॉन्च किया था। मगर इतना सब होने के बावजूद भी टाटा वाले इसे ज्यादा नहीं चला पाए और बस 3 सालों के अंदर ही इसे बंद करने की नौबत आ चुकी थी। अब इतना सब होने के बावजूद भी टाटा का ये टैंक फ्लॉप क्यों हो गया, वो देखेंगे आज। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोटेक। आज टाटा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कार ब्रांड बन चुका है, मगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनकी बहुत सारी गाड़ियों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें कुछ गाड़ी ऐसी भी थी जो कि अच्छी थी, फिर भी मार्केट में नहीं चल पाई, जिसमें नैनो, आर्या और हेक्सा का नाम भी शामिल है। 2017 के अंदर हेक्सा को लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसर या फिर कई एक इम्प्रूव्ड वर्जन था टाटा की आर्या का। अगेन आर्या भी एक बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन फ्लॉप हो चुकी थी, तो उसको बंद करने के बाद हेक्सा को लॉन्च किया गया था। आर्या और हेक्सा के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, जिसमें हेक्सा के अंदर वही प्लेटफॉर्म, वही इंजन, वही ट्रांसमिशन लगाया गया था जो कि आर्या के अंदर आता था। साथ ही साथ आर्या थी तो एक एमपीवी, जिसे इनोवा के मुकाबले में उतारा गया था, लेकिन उस वक्त इसके अंदर 4x4 आया करता था। सोचिए, आज से 10 साल पहले की बात चल रही है, टाटा वाले तब अपनी एमपीवी के अंदर 4x4 दिया करते थे, आज एसयूवीज के अंदर नहीं दे रहे। और इतना ही नहीं, टाटा वालों ने आर्या को जैगुआर और लैंड रोवर के साथ मिलके बनाया था, तो सोचिए किस लेवल की गाड़ी रही होगी उस वक्त। लेकिन इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी ये गाड़ी चल नहीं पाई और इसे लेने की जगह लोग XUV500 और इनोवा की तरफ चले जाते थे। आर्या को 2010 में लॉन्च किया गया था और 7 साल बाद 2017 के अंदर ही बंद कर दिया गया। मगर टाटा वालों ने सोचा इतनी ज्यादा मेहनत की है भाई, जैगुआर लैंड रोवर को ले लिया था, ये दे दिया वो दे दिया, ऐसे ही थोड़ी फ्लॉप होने देंगे। इसका पुनर्जन्म कराओ, इसका पुनर्जन्म करवाते हैं और इसका नाम अलग और इसका नाम बदल देंगे। तो 2017 के अंदर ही इसका पुनर्जन्म करवाया जाता है और थोड़ी बहुत डिजाइन के अंदर चेंज करके, थोड़ी बहुत फीचर्स और ज्यादा देके, थोड़ा एसयूवीज बना के इसको नाम दे दिया जाता है टाटा हेक्सा और लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें उस वक्त इसका प्राइस 12 से 17 लाख का हुआ करता था और उस वक्त फॉर्च्यूनर का प्राइस 26 लाख का था, बेस मॉडल का यार, टॉप का नहीं। टॉप का तो 31 लाख का था। टाटा ने हेक्सा के अंदर 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया था, जो कि 154 हॉर्स पावर जनरेट किया करता था और 400 एनएम का टॉर्क जनरेट करता था। आज से 8 साल पहले की बात चल रही है। आज की हैरियर और सफारी के अंदर 350 एनएम का आता है, ये 8 साल पहले 400 एनएम का दिया करता था। साथ ही साथ इसके अंदर JBL के स्पीकर्स, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, कैप्टन सीट, सब कुछ दे दिया था। टाटा वालों ने कहा जाओ बेटा, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, जो चाहे तुम बस बिक्री ला के दिखाओ। और इसके जितने फीचर्स तो इनोवा और XUV500 के अंदर भी नहीं आया करते थे। हेक्सा को अपनी कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया गया था और टाटा वाले सिर्फ फीचर्स के ऊपर ही नहीं रुकते, इसके अंदर 4x4 भी दे दिया था और कहा था जाओ भाई तगड़ी ऑफ रोडिंग करो, तुम्हें जो करना है करो, इसको ऊपर से नीचे ले जाओ, कुछ भी करो, ऑफ रोडिंग तगड़ी कर लेती ये गाड़ी। और ये गाड़ी सच में बहुत अच्छी ऑफरोडिंग कर लिया करती थी, लेकिन टाटा वालों की ये मेहनत मशक्कत भी रंग नहीं ला पाई। इतना सब होने के बावजूद भी हेक्सा फेल हो गई थी, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हेक्सा को भारी पड़ गई थी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो था इसका सेगमेंट। इसको एक ऐसे सेगमेंट के अंदर उतारा गया था जिसके अंदर दो मॉन्स्टर्स पहले से ही थे, XUV500 और इनोवा, और ये दोनों मॉन्स्टर्स पहले ही आर्या को पछाड़ चुके थे। और खासकर इनोवा की ब्रांड वैल्यू, भाई साहब, इनोवा की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा तगड़ी हो चुकी थी कि 20 लाख के आसपास अगर किसी का भी बजट रहता और अगर उसे 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो बस वो इनोवा ही ले लेता, आंख बंद करके। अब क्योंकि इनोवा बहुत सालों से बिक रही है, तो इसके ऊपर भरोसा भी लोगों का ज्यादा था और टोयोटा का भरोसा तो था ही, और ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल भी थी। अब इनोवा एक तो इतनी सालों से बिक ही रही थी, ऊपर से अब इसकी भी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी थी, इनोवा क्रिस्टा, जिसकी मार्केट में उतरते ही आग लग गई थी मानो, और बाकी गाड़ियों की बैंड बज के रह गई थी। तो अगर अब किसी का बजट 20 लाख के आसपास भी रहता तो वो इनोवा की तरफ ही चला जाता, और अब एक्सा की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। अब रिलायबिलिटी के मामले में तो आर्या का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था और टाटा का भी नहीं रहा, और आगे जाके यही प्रॉब्लम हेक्सा के ऊपर भी आ चुकी थी। साथ ही साथ इसका इंजन तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये अपने इंजन साइज के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिया करता था, क्योंकि इसका वजन 2400 किलो का था, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है। जबकि इनोवा और XUV500 का वजन 1800 किलो का ही था। अब इतना वजन होने की वजह से ये गाड़ी मजबूत तो थी, लेकिन पावर नहीं दे पा रही थी, और इतने वजन के कारण ही इस गाड़ी को टाटा का टैंक भी कहा जाता था। इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अब इसकी सेल्स कंसिस्टेंटली गिरती ही जा रही थी, गिरती ही जा रही थी। एक तरफ इनोवा की सेल्स बढ़ती ही जा रही थी, जहाँ पे 2017 के अंदर इनोवा की 72,000 यूनिट्स बिकी थी और 2018 के अंदर 78,000 बिकी थी, और दूसरी तरफ हेक्सा की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। 2017 में इसकी 12 से 18,000 यूनिट्स बिकी थी और 2018 के अंदर भी यही मामला था, 12 से 16,000 यूनिट्स, जबकि XUV500 भी 30 से 35,000 आराम से बिक जाया करती थी। अब इतनी कम सेल्स तो हो ही रही थी, ऊपर से BS6 नॉर्म्स भी आ चुके थे, गरीबी में आटा गीला। अब BS6 नॉर्म्स थे तो भाई गाड़ियों को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करेंगे तो पैसा खर्च होगा,
अब ये सब करने से अच्छा है कि टाटा वालों ने ये सोचा कि भाई अब इसको बंद ही कर देते हैं। वैसे भी इस टाइम तक उनकी हैरियर लॉन्च हो चुकी थी और उनका प्लान सफारी के ऊपर चल रहा था। तो 2020 के अंदर ही हेक्सा की स्टोरी को बंद कर दिया जाता है। हेक्सा टाटा की उन गाड़ियों में से एक है जो कि अच्छी सेल्स को डिजर्व करती है, क्योंकि उस वक्त ये गाड़ी अपने प्राइस के हिसाब से बहुत सारी चीजें दिया करती थी। और हेक्सा का फेलियर ही शायद वो वजह है जिसके कारण टाटा वाले अपनी सफारी और हैरियर के अंदर 4x4 नहीं दिया करते, क्योंकि उसकी डिमांड भाई बहुत कम लोगों को ही होती है। और अगर 4x4 देते भी है तो गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है, फिर कोई खरीदता नहीं। तो शायद अगर हेक्सा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता तो हमें हैरियर और सफारी के अंदर भी 4x4 मिलता। मेरी बात करूँ तो आज जब भी इस गाड़ी को देखते हैं रास्ते के ऊपर तो ऐसे एक टैंक वाली मजबूत वाली फीलिंग आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये गाड़ी नहीं चल पाई। वैसे आप बताना, सफारी आ चुकी है, सिएरा आने वाली है, क्या हेक्सा को भी वापस से एक चांस मिलना चाहिए? क्या उसको वापस से लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। और क्या सोचते हैं आप इस गाड़ी के ऊपर, अपने थॉट्स भी बताना। और लाइक और सब्सक्राइब तो अब यार कितनी बार बोलने का, कर ही दो। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।